कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोगों की जेईई की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों उसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं अपने लीगल के कुछ क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेसन में भी लीगल का मैंने 3 लेसन अभी तक बना चुका हूं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप उसे जाकर पहले एक बार देखें। और हमारा जो स्ट्रेटजी है लीगल को कवर करने का वो ये है कि हम पहले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन के बेसिस पे जो हमारा जो लीगल का बुक है जिसका पीडीएफ मेरे पास है उनमें खोजेंगे कि आखिर उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं बस जितना लेसन कवर कर रहा हूँ लीगल का वो मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि मैंने यही फॉलो किया था केवल, और मुझे 75 मार्क्स आए थे हम जो वही फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो दोस्तों लीगल में यदि आप बुक पढ़ने जाइएगा, ठीक है, तो एक तरह से देखिए मेरा जो तरीका है उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ को। आप अपने पास बुक रखिए और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ ये चीज़ ये पैराग्राफ में ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है दोस्तों। तो आप करेंगे क्या, उस लाइन को पहले अंडरलाइन कर लेंगे और लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आएगा तो बस उस अंडरलाइन वाली चीज़ को ही पढ़ना है, बस आपका काम खत्म। आप गारंटी के साथ कर सकता हूँ आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो दोस्तों आखिर अंडरलाइन करना किसे है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारा लेसन को यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों अंडरलाइन करना जरूर करें, अंडरलाइन जरूर करें या हाईलाइट जरूर करें उस पैराग्राफ को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 32 से 31 तक का। यदि क्वेश्चन आपने नहीं कवर किया है तो मेरे पिछले लेसन में जाकर देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए समझते हैं। हमारा जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए अप्लाई होता है एज प्रोवाइडेड इन स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, as provided in central cooperative act, as provided in the modification of section 56, as applicable to other commercial bank। तो इनमें से क्या सही है ये पूछा गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आइए इसके पहले हम लोग इसका आंसर देखें, पहले समझते हैं बुक में ये चीज़ कहाँ दी हुई है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो कोऑपरेटिव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है और वो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए सेक्शन 56 है, ठीक है। वो कहता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का था हमारा वाज अमेंडेड टू कवर कोऑपरेटिव बैंक एज वेल, मतलब उसमें कुछ चेंज लाया गया, किसमें, हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ चेंज लाया गया जिसके कारण हम लोग कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 56 था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एज प्रोवाइडेड इन स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। क्यों सी हुआ ये समझ में आया आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक्शन 56 लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 56, ठीक है। तो सेक्शन 56 के कारण जो है कि हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोऑपरेटिव बैंक को इंक्लूड किया गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इन पब्लिक सेक्टर बैंक द शेयर होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में आप तो इसके लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, तो सब लोग जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो तो 51%, 50% से ज़्यादा ही तो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर देन 50%, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग मस्ट नॉट, हाँ तो देखिए यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे मोर देन 50 नहीं होगा, क्योंकि देखिए मोर देन 50 का मतलब हुआ कि 50 नहीं हुआ, तो 50 को भी तो ले सकते हैं। यदि मान लीजिए कि 50% भी है तो भी वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉट लेस देन 50%। दोस्तों नॉट लेस देन 50% का क्या मतलब हुआ कि 50 भी इंक्लूडेड है और 50 से ज़्यादा भी इंक्लूडेड है, और मोर देन 50 का मतलब हुआ कि 50 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों सी करेक्ट आंसर इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, 34वां नंबर क्वेश्चन में हमें बताया गया है, पूछा गया है कि एक बैंकिंग कंपनी है उसको क्या चाहिए, किससे चाहिए, ताकि वो अंडरटेक कर सके बैंकिंग बिजनेस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो दोस्तों आइए इससे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। इसके लिए हमें इसको समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 1 पे नहीं दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारे बुक का चैप्टर नंबर 2 है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। इसमें आ जाइए दोस्तों, और जहाँ पे मैं अंडरलाइन करने बोलूँ वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे 2.2 नंबर पैराग्राफ में आ जाइए। क्वेश्चन कर रहा था कि एक बैंकिंग कंपनी को क्या चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस चाहिए। किससे लाइसेंस चाहिए, आरबीआई से लाइसेंस चाहिए। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन है। तो दोस्तों यही तो है, यही तो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इट रिक्वायर्स लाइसेंस
फ्रॉम आरबीआई टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स देख, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, आपको भी समझ आ रहा होगा कि आखिर कितना आपको ये लाइन अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यही चीज़ आपको एग्जाम टाइम में एकदम एक बार रिव्यू कर लेना है। आप बाकी तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे क्वेश्चन को, ये तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो देखा दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा बी नंबर। चलिए, ऐसे आप लोग याद भी रखें कि सेक्शन 22 के अंदर बैंक को लाइसेंस लेनी पड़ती है आरबीआई से, ताकि वो बैंकिंग बिजनेस को कैरी कर सके। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे। पहले पहले क्वेश्चन समझते क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई बैंक को अपना ब्रांच शिफ्ट करना है किसी भी एरिया में, ठीक है, तो उसको आरबीआई का परमिशन चाहिए एज पर सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो आखिर वो एरिया कौन सा है? सेम डिस्ट्रिक्ट हो, सेम सिटी हो, सेम टाउन हो, सेम विलेज हो। दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्टली आप लोग याद कर लें कि यदि किसी बैंक को अपना ब्रांच शिफ्ट करना है सेम सिटी में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम सिटी में यदि शिफ्ट करना है, ठीक है, सेम सिटी यहाँ कीवर्ड है। यदि सेम सिटी में शिफ्टिंग ऑफ ब्रांच आउटसाइड द सेम सिटी या सेम टाउन या सेम विलेज डज नॉट रिक्वायर आरबीआई परमिशन। तो देखिए, चाहे वो एक सिटी के अंदर हो या एक टाउन के अंदर हो या एक विलेज के अंदर हो, तो फिर आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अलग हो, यदि मान लीजिए कि शिफ्ट करना है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तब तो आरबीआई की परमिशन चाहिए ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में कि सेक्शन 11 जो है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसमें फॉरेन बैंक को डिपॉजिट करना है कितना, राइजिंग आउट ऑफ देयर बिजनेस इन इंडिया विथ आरबीआई। तो देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं पहले, फॉरेन बैंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहाँ दी हुई है, आइए से देखें अपने बुक में। देखिए यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, फॉरेन बैंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक बात है उसके परमिशन की, तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे दी हुई है फॉरेन बैंक्स को। फॉरेन बैंक के बारे में क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 11, देखिए यहाँ पे सेक्शन 11 का बात हो रहा है दोस्तों। तो सेक्शन 11 में क्या कहा गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, बीआर एक्ट का, कि एक फॉरेन बैंक है जो कि भारत में ऑपरेट हो रहा है, तो उसको डिपॉजिट करना है। और कितना डिपॉजिट करना है? 15 लाख डिपॉजिट करना है। यदि बिजनेस मुंबई या कोलकाता या 20 लाख डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फॉरेन बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है दोस्तों, तो परसेंटेज के लिए आप लोग याद रखेंगे 20% ऑफ देयर डिपॉजिट। ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में या बुक के साइड में नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, किताब में साइड में नोट कर लीजिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बुक में एक्चुअल में 20% दिख नहीं रहा है कहीं, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे कि सेक्शन 11 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें फॉरेन बैंक को 20% अपने डिपॉजिट का क्या करना है, डिपॉजिट रखना है आप अपने आरबीआई के साथ। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? इसमें पूछा गया है कि बैंकिंग कंपनीज कैन प्रमोट अ सब्सिडियरी फॉर द बिजनेस एक्टिविटी मेंशन्ड इन द रिजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हेन इशूड बाय आरबीआई। आइए इसे समझते हैं, सब्सिडियरी के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए सब्सिडियरी के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है अपने बुक में, ठीक है दोस्तों। देखिए सब्सिडी के बारे में नीचे लिखा हुआ है यहाँ देखिए सब्सिडी ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो देखिए सब्सिडी क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला गया है सेक्शन 19 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कि बैंकिंग कंपनीज के सब्सिडी का जो फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है कि अकॉर्डिंगली सब्सिडी आर परमिसेबल, परमिट किया गया है सब्सिडी इन पर्पज़ के लिए। पहला पर्पज़ क्या है, अंडरटेकिंग एनी बिजनेस विच इज़ परमिसिबल फॉर बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 61 क्लॉज 820। हमारा आंसर मिल चुका है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। देखिए यही तो कहा गया है सेक्शन 61 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, मतलब कि परमिशन मिला है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 61, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अंडरटेकिंग एनी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी यदि करना है जो कि बैंकिंग कंपनीज को परमिसिबल है, किस सेक्शन के अंदर, 61 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 61। तो इसीलिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारा, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है दोस्तों? 38 में देखिए पूछा गया है, ठीक है, द शेयर होल्डर ऑफ अ बैंकिंग कंपनीज कैन एक्सरसाइज मैक्सिमम %% ऑफ टोटल वोटिंग राइट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों पहले शेयर होल्डिंग के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ था शेयर होल्डिंग के बारे में, देखिए वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि नो शेयर होल्डर कैन एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर बाय एक्सेस ऑफ 10%।
ऑफ टोटल वोटिंग राइट, मतलब टोटल वोटिंग राइट का 10% से ज़्यादा कोई एक पार्टिकुलर शेयर होल्डर नहीं एक्सरसाइज कर सकता है वोटिंग राइट को किसी भी बैंकिंग कंपनीज में। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है दोस्तों, 10%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10%। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। ये तरीका मेरा है, मैं क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे आप लोग कृपया करके अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये बस इस एडवाइस को आप फॉलो कीजिए। मैं सिक्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, आप LRB में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे मैं हर एक चीज़ को आपको कवर कर दूंगा, जितना भी टॉपिक है सारा का सारा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका आपको तुरंत का तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है बैंकिंग कंपनीज कैन पे डिविडेंड ओनली आफ्टर दे हैव रिटन ऑफ, विच वन इज नॉट करेक्ट। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे नॉट करेक्ट कीवर्ड है, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। तो पूछा गया है कि बैंकिंग कंपनीज कैन पे डिविडेंड ओनली आफ्टर दे हैव रिटन ऑफ। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी हमें, ठीक है। तो डिविडेंड के बारे में बात की गई है दोस्तों। तो डिविडेंड कब बैंकिंग कंपनी पे करेगी, आइए इसे पढ़िए यहाँ, ठीक है। देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला गया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। किसे मतलब जो शेयर होल्डर है किसी बैंकिंग कंपनी का, उसे जो डिविडेंड दी जाएगी, ठीक है, उस पर कुछ से रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, देखिए, नो डिविडेंड इज पेबल अंडर ऑल कैपिटलाइज एक्सपेंसेज, और मतलब तब तक नहीं पे किया जाएगा डिविडेंड जब तक जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं हो। मतलब पहले बैंक को इंश्योर करना है कि उसका एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किया गया है, तब डिविडेंड पे करना है, ठीक है। और उस एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस आएगा, शेयर सेलिंग कमीशन आएगा, ब्रोकरेज आएगा, लॉस इनकर्ड होगा, ठीक है, ये सब का सब आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था कि बैंकिंग कंपनीज कैन पे डिविडेंड ओनली आफ्टर दे हैव रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो क्या क्या नहीं है दोस्तों। हाँ, तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा कैपिटलाइज एक्सपेंस है, ये जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ठीक है, तो ये सब का सब जो है यदि रिटर्न ऑफ किया जाएगा तभी, या शेयर सेलिंग एक्सपेंस है, देखिए सब यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस, शेयर सेलिंग कमीशन, पहले ये सब यदि पेमेंट हो चुका है तभी जाके डिविडेंड का पेमेंट होगा। लेकिन बैड डेप्ट का जहाँ तक बात है, देखिए आगे एक लाइन पढ़िए यहाँ पे, ये भी कीवर्ड है, हाउएवर डिविडेंड आर पेएबल विदाउट राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन बैड डेप्ट। ये कीवर्ड है दोस्तों, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। डिविडेंड को पे किया जा सकता है कि यदि मान लीजिए कि विदाउट राइटिंग ऑफ, मतलब बैड डेप्ट या डेप्रिसिएशन को बिना राइट ऑफ किए। तो ये कीवर्ड है दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यदि पूछे कि किसे बिना राइट ऑफ किए डिविडेंड का पेबल किया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा डेप्रिसिएशन और बैड डेप्ट को। चलिए उम्मीद है ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी बैंकिंग लाइसेंस कंपनी रिजेक्ट होता है तो वो क्या कर सकती है। तो आइए देखते हैं लाइसेंस से रिलेटेड फैक्ट के बारे में कहाँ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है दोस्तों। लाइसेंसिंग पे सबसे ऊपर में था लाइसेंसिंग, तो मैं जहाँ भी आपको बोल रहा हूँ उसे बस आप लोग ऑनलाइन कर देखिए, यहाँ पे दी गई है, ठीक है। देखिए दोस्तों बैंकिंग लाइसेंस के बारे में यहाँ पे दी गई है लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे जो क्या है कि यदि मान लीजिए किसी बैंकिंग कंपनी का जो लाइसेंस था वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है। तो ऑप्शन ए का रहा, इट कैन कैरी द बैंकिंग बिजनेस विद स्पेशल परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन कैरी बिजनेस एज अ मनी लेंडर, इट कैन कैरी बैंकिंग बिजनेस इन वन स्टेट, इट कैन कैरी बैंकिंग बिजनेस फॉर नॉट मोर देन 5 ईयर देयर आफ्टर। तो देखिए यहाँ पे लाइसेंसिंग के बारे में क्या दी गई है, यदि कैंसिलेशन होगा लाइसेंसिंग का, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंसिंग के बारे में पढ़िए, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंसिंग ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो यदि लाइसेंसिंग कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकती है दोस्तों 30 दिन के अंदर। जिस दिन रिजेक्ट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो क्या कर सकती है, अपील कर सकती है, ठीक है। तो ये इसके पास पावर है किसी भी बैंक के पास। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि रिजेक्ट हो गई है तो वो बैंकिंग बिजनेस तो नहीं कैरी कर सकती है दोस्तों। यदि रिजेक्ट हो गई है तो बैंकिंग बिजनेस कैरी नहीं कर सकती है, लेकिन मनी लेंडर की तरह वो काम कर सकती है या कोई और बिजनेस वो कर सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। ये बैंकिंग लाइसेंस ऑफ कंपनी इज कैंसल्ड, ठीक है, इससे पूछा गया है कि बैंकिंग लाइसेंस किसी कंपनी का यदि कैंसिल हो गया तो अपील किससे करना होगा। अभी मैंने देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था, अपील करना पड़ता है किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है 30 डेज, ऐसे ही फंसा जाएगा आपको, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लेके 60 डेज लिख देगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अपील करना है, लेकिन कितने दिनों के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो फ्रेंड्स 30 दिन के अंदर अपील करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा 42 है। व्हाट इज़ मैक्सिमम ब्रोकरेज और दैट बैंक कैन गिव। तो बैंक मैक्सिमम कितना ब्रोकरेज दे सकती है, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ब्रोकरेज के बारे में देखते हैं कहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। देखिए ब्रोकरेज के बारे में यहाँ मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन, ये ऊपर ही था। देखिए यहाँ ब्रोकरेज के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 13 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो सीलिंग डाल दिया है, कितना कमीशन होगा, कितना ब्रोकरेज होगा, कितना डिस्काउंट होगा शेयर के सेल पे। तो कहा गया है कि पेमेंट ऑन दिस अकाउंट इन एनी फॉर्म शुड नॉट एक्सीड 2.5%, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। और पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, तो कितना नहीं एक्सीड करना है, 2.5%, ये कीवर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है 2.5% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैक्सिमम ब्रोकरेज दैट ए बैंक कैन गिव इज 2.5% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। चलिए ये था हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन हमारे आज के लेसन का लास्ट सेशन होगा, और भी मैं इस तरह का क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट मैच। अ पर्सन कैन नॉट होल्ड द शेयर ऑफ बैंकिंग कंपनीज एज पर लिमिट अंडर RBI एक्ट। तो दोस्तों ये तो फॉल्स है बिल्कुल, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ये तो सही है दोस्तों, ये तो गलत है ना कि एक पर्सन तो होल्ड कर ही सकता है किसी बैंकिंग कंपनी का शेयर को। फिर दूसरा कह रहा है कि अ बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड शेयर ऑफ अनदर बैंकिंग कंपनी, हाँ ये भी सही है। बैंकिंग कंपनीज कैन गिव ब्रोकरेज एज पर परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल, हाँ ये भी हमने देखा कि बैंकिंग कंपनी जो है कुछ ब्रोकरेज देती है अपने पेड अप कैपिटल के परसेंटेज का। जो लास्ट है वो देखिए वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि देयर इज़ नो अपील अगेंस्ट RBI डिसीजन ऑन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो दोस्तों ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है दोस्तों। अपील कर सकता है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। यदि RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। हमने 31 से लेकर 43 क्वेश्चन डिस्कस किया, 12 क्वेश्चन डिस्कस किया इस लेसन में। दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेसन जरूर मेंशन करें। ये यदि अच्छा लगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस लेसन को। ये मुझे मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और ऐसा कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।